में मैं बताने वाला हूं, तो फाइनली आप वो मैसेज दे दें अगर कुछ है, ताकि हम इसको क्लोज कर सके। वो क्या मैसेज है और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन और क्या होने वाला है? बस थैंक यू। देखिए, अगर कोई भी आज पाकिस्तान का सोच रहा है ना, कोई भी अगर सोच रहा है कि उसने पाकिस्तान को, ये जिस दलदल में इन चोरों ने फंसाया पाकिस्तान को, मैं इनको 40 साल से जानता हूं। मैं इनको, जब ये पावर में आए, मेरी दोस्तियां थी इन दोनों के साथ, दोनों बड़े घरों के साथ, और मैंने इनको, इस मुल्क को, बजाय ये कि अल्लाह ने इनको करम किया है, एक मुल्क की क़यादत दी है, जिस तरह नदीदों की तरह लालची लोगों ने, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क का पैसा बनाया है, और इन्होंने क्योंकि बनाया तो इनके नीचे भी सारे बनाना शुरू हो गए, जो करप्शन आम की है, जो पाकिस्तान पीछे रह गया इंडिया से, बांग्लादेश से, और हम पीछे ही जाते गए, और फिर पिछले 10 सालों में 8 से लेकर 18 तक 4 गुना ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। ये दो घर जो हैं, अगर कोई ये उम्मीद रख रहा था, और मैं जिन लोगों ने भी इनको बैक किया होगा बैरूनी और अंदर से, अगर उनको ये ख्याल था कि जो 30 साल से मुल्क को तबाही कर रहे हैं वो अब आके मुल्क को ठीक कर देंगे, उनको कोई ज़रा उनका मेंटल मेकअप, उनको सोचना चाहिए कि हमारे ज़हन में कोई तो प्रॉब्लम होगा कि हम, वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि डेफिनेशन पागलपन की क्या दी थी, डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे हैं, अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे। इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया है, और क्या किया है? अपनी ज़ात को इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया, अपने पैसे बचाए, अपने चोरी का पैसा, अरबों रुपया ये बचा रहे हैं, और मुल्क को ये नीचे ले गए हैं, अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं। और ये जितनी देर ठहरेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर ठहरेंगे, IMF और नो IMF, इन्होंने नीचे लेके जाना है मुल्क को। इसलिए एक ही हल है, और कोई भी मुझे बता दे इसके अलावा दूसरा हल, कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। अब हम इनको ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आप इस मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये आपके सामने मुल्क डूब रहा है, आपके सामने ये जो IMF के प्रोग्राम के बावजूद ये जो रुपया गिरता जा रहा है, ये अगर इसी तरह और इसको रोकने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, मार्केट को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो गई, यानी डॉलर की इनकम कम होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में और रेमिटेंसेस की, तो ये गैप तो बढ़ता जाना है, और जितना गैप बढ़ता जाएगा, ये जो ट्रेड गैप है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उतना ही रुपया नीचे गिरता जाएगा। तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लिहाजा हम इनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह, एक मेरा प्लान है, वो मैं किसी को भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए, सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए, सिर्फ, और जो भी इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे, इनको इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह, मैं अपना अलायमल दूंगा और जल्दी दूंगा। शुक्रिया। बस मैं वैसे तो क्लोज कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस